अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएसएल के हवाले से, जो कि कल मीटिंग हुई है उसमें क्या क्या बातें हुई हैं और उसमें क्या डिसाइड किया गया उस हवाले से बात करेंगे। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो स्टीव स्मिथ और बाबर आजम के दरमियान जो कल फाइट हुई है स्ट्राइक ना देने की बेस पे, वो क्यों ऐसा हुआ है और उसके बाद क्या तसरात आए हैं, जो कि माहिरीन क्रिकेट हैं उनके मतलब क्या से क्या तबसरात आए हैं उस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं पीएसएल के हवाले से। गाइस कल मीटिंग हुई है, उसमें अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया, लेकिन एक फैसला कंफर्म हुआ है कि 26 मार्च को पाकिस्तान सुपर लीग का पहला मैच होगा। मतलब ये भी नहीं पता किन दो टीमों के दरमियान होगा और ये भी नहीं पता कि ड्राफ्ट कब होगा। मतलब सिर्फ ये कहा गया है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा उस मीटिंग में जो हुआ है, जो दो नई टीमें खरीदी गई हैं उनको मुबारकबाद दी गई है, उनका वेलकम किया गया है। और उसके साथ साथ जो कि बाकी 6 फ्रेंचाइज थी उनको पीसीबी की तरफ से और पीएसएल के मैनेजमेंट की तरफ से उनको एग्री किया गया है कि भाई आप थोड़ा सा मतलब ऑक्शन की तरफ आएँ तो बेहतर होगा। लेकिन कुछ टीमें कहती हैं कि भी ऑक्शन होना चाहिए और कुछ कहती हैं कि ऑक्शन नहीं होना चाहिए, ड्राफ्ट ही होना चाहिए। जो टीमें कहती हैं कि ड्राफ्ट होना चाहिए उनमें दो टीमें हैं कि पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर। और जो ऑक्शन की तरफ आ रही हैं वो कराची और मुल्तान है, तो तीसरे नंबर पे है इस्लामाबाद। लेकिन अभी तक क्वेटा खामोश है, पता नहीं क्यों खामोश है, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। तो पीएसएल के हवाले से जो कि मतलब कल मीटिंग हुई है उसमें यही कहा गया कि भी डर ऑक्शन और मेगा इवेंट होगा। मतलब उसमें ये होगा कि कुछ प्लेयर की लिस्ट बना दी जाएगी, मतलब 20 25 30 प्लेयर उसमें होंगे कि भी आप इनमें से ऑक्शन करना है, बाकी जो है उनको ड्राफ्ट में पिक करना है। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात गलत है, क्योंकि आप आईपीएल देखिए या दूसरी जो लीगें होती हैं जो कि डोमेस्टिक खेल रहे होते हैं प्लेयर, उन पे ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है। लेकिन क्या यहाँ ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए, क्योंकि हमारे कुछ नए उभरते हुए सितारे हैं, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसों में ख़रीदा जाए। लेकिन सबसे अब दूसरी बात, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कल जो मैच हुआ है उस हवाले से आप थोड़ी बहुत बातचीत करते। कल मैच हुआ है सिडनी सिक्सर वर्सेस सिडनी थंडर। मतलब सिडनी का आपस में ही फाइट था, जो भी टीम जीतनी थी वो जानी थी सेमीफाइनल में, मतलब चांस बढ़ जाना था। अगर कल सिडनी सिक्सर हार जाती तो ये कन्फर्म था कि ये बाहर जाने वाले हैं। लेकिन कल एक मैच हो चल रहा था जिसमें बाबर आजम और स्टीव स्मिथ स्ट्राइक पे मतलब दोनों ठहरे थे, दोनों ओपन करने के लिए आए थे सिडनी सिक्सर की तरफ से। 189 का टारगेट चेज कर रहे थे, लेकिन वहीं पे बाबर आजम जो थे वो खेल रहे थे 120 के स्ट्राइक रेट से, और दूसरी तरफ थे स्टीव स्मिथ, वो खेल रहे थे 200 के स्ट्राइक रेट से। लेकिन 11वें ओवर की आखिरी गेंद ऐसी थी, बाबर ने स्ट्रोक खेला है लेकिन गेंद गई है मिड विकेट की तरफ से, लेकिन वहाँ पे फील्डर मौजूद था, लेकिन वहाँ पे रन्स आसानी से बन सकता था, लेकिन स्टीव स्मिथ ने रन से लेने से इनकार कर दिया। वो क्यों, क्या मेरा यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन है, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजिम बताने, क्या स्टीव स्मिथ बाबर आजम को टेल एंडर समझते थे या उसका बयानिया कुछ और था? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कल जिस तरह मैं मैच देख रहा था, जो सिचुएशन थी वहाँ पे स्टीव स्मिथ ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा किया है। एक तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा टीम को जो रिक्वायर्ड था उस हवाले से भी उसने अच्छा किया है। क्योंकि उससे अगले ही ओवर में 12वें ओवर में स्टीव स्मिथ ने 32 रन मारे थे, एक नो बॉल और एक वाइड की आई थी। इस हिसाब से एक ही ओवर में मतलब 34 रन आए थे। लेकिन वहीं पे अगर ओवरऑल इन दोनों की बैटिंग की बात की जाए तो बाबर आजम 39 गेंदों पे 47 रन बना के आउट हुए, और दूसरी तरफ स्टीव स्मिथ थे, उन्होंने 41 गेंदों पे सेंचुरी स्कोर किया, मतलब 42 गेंदों पे वो बंदा 100 रन करके स्टंप आउट हुआ है। लेकिन उससे ही अगले ओवर में बाबर आजम गुस्से में ही ठहरे हुए थे, क्योंकि उसने सिंगल नहीं लिया, क्योंकि सिंगल लेता तो शायद बाबर का इरादा था कि अभी मैं कोई कट वगैरह खेल के तो मेरी 50 हो जाएगी और जो टीम को रिक्वायर्ड है वो भी हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अगली ओवर में, जिस ओवर में स्टीव स्मिथ ने 32 रन मारे हैं, उससे अगले ओवर में तो बाबर आजम भी मतलब हिट करने जा रहे थे, बाबर आजम बोल्ड हो गए। लेकिन इसके बाद ही जो कि माहिरीन क्रिकेटर थे, जो कि कमेंटेटर भी मतलब वो कह रहे थे कि भी ये बाबर के साथ नाइंसाफ़ी, एक इतने बड़े प्लेयर को मतलब बुला के उसकी बेइज्जती करना। लेकिन यहाँ उस मैच के दौरान एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताता चलूँ आप लोगों को। कल मैच के दौरान जो माइक पे बात करते हैं, उनका दूसरी टीम का जो कि सिडनी थंडर की टीम का कैप्टन था, वो कमेंटेटर से बात कर रहा था। वो कह रहा था कि भाई हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक बाबर आजम के पास रहे। वो क्यों? क्योंकि वो चाह रहे थे कि बाबर आजम के पास ज़्यादा स्ट्राइक रहे और बाबर आजम डॉट गेंदें खेले, बाबर आजम हेड करने की कोशिश करेगा और हमें विकेट मिलेगी। और ऐसा ही हुआ है, मतलब बाबर आजम हेड करने के लिए गए तो बाबर की विकेट इनको मिल गई। लेकिन उसके बाद महरीन क्रिकेट के जो कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ प्लेयर हैं, साबिक क्रिकेटर प्लेयर हैं, तो उनके कुछ तबसरे आए हैं
उनमें इंजमाम उल हक ने क्या है कि भी जो कल स्टीव स्मिथ ने किया है वो बहुत अच्छा किया है, बाबर को गुस्सा दिला दिया है। अब ये गुस्सा जो दिलाए है, अब इसके जो नतीजे जो हैं वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप में भुगतेंगे। क्या आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, उसने सही कहा है? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही कहा है। अगर बाबर इसी तरह गुस्से में रहा, उसने अगर अपना गुस्सा निकाल दिया इंडिया पे, इंडिया के अगेंस्ट उसने 70-80 रन मार दिए या सेंचुरी भी कर दिए तो बहुत बड़ी बात है। तो दूसरी तरफ तनवीर अहमद ने कहा है, तनवीर अहमद तो वैसे आपको पता है कि वो बाबर का ही वो फ़ैन है। उसने कहा है ये भी हो सकता है कि स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम को इसलिए स्ट्राइक न दिया हो कि वो बाबर आजम की पॉपुलैरिटी से जलता है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी सही है, लेकिन मैं यहाँ पे एक बाबर भाई को थोड़ा से ना सजेशन देना चाहूँगा कि जिस तरह भाई ने बाबर ने आके उससे मैं क्वेश्चन पे आके बल्ला मारे, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पे नहीं, वहीं पे ठहर के यार तुम मार देता स्टीव स्मिथ के सर में, बात ही ख़त्म हो जानी थी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना था यार, एक टेस्ट प्लेयर कम हो जाता और क्या होता। यकीन करें, लेकिन कल की इनिंग्स दोनों की अच्छी रही है, लेकिन ये जो हो रहा है सोशल मीडिया पे, लेकिन यार अगर आप एज अ क्रिकेट फ़ैन देखें तो एज अ बाबर फ़ैन नहीं, एज अ क्रिकेट फ़ैन देखें तो स्टीव स्मिथ ने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा किया, क्योंकि यार एक टीम को रिक्वायर्ड थी उस टाइम 54 गेंदों पे, मतलब यार 84 रन ज़रूरत है। तो अग उसी ओवर में उसने जब 32 और एक नो बॉल एक वाइड से 34 रन आ गए, तो 48 गेंदों पे 50 रन, मतलब इतना बड़ा डिफरेंस आ गया मैच के दौरान। गैस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।